तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का निगेटिव सेंटेंस क्या होता है। यानी निगेटिव मतलब होता है नकारात्मक वाक्य। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पहचान क्या है यानी डिफिनीसन। इस प्रकार के वाक्य में नहीं शब्द लगा होता है। वाक्य बनाने के नियम क्या हैं? एक वचनकर्ता के साथ सहायक क्रिया हैज का प्रयोग करते हैं। दूसरा नंबर क्या है? बहुवचनकर्ता के साथ सहायक क्रिया हैव का प्रयोग करते हैं। नंबर तीसरा क्या है कि मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, यानी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं इसका नियम क्या है, रूल। पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर हैज हैव ये हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है, फिर नॉट लगाते हैं, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट को हिंदी में कर्ता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कर्ता। ये हमारी कर्ता होती है। हैज हैव को बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब, और हिंदी में बोलते हैं सहायक क्रिया। क्या बोलते हैं? सहायक क्रिया। नॉट मतलब नहीं होता है। मेन वर्ब को हिंदी में मुख्य क्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मुख्य क्रिया। ठीक है, और ऑब्जेक्ट को हिंदी में कर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कर्म बोलते हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे देखते हैं, इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं एक। सीता किताब सीता किताब नहीं पढ़ चुकी है। सीता किताब नहीं पढ़ चुकी है। चलिए देखते हैं इसे कैसे करते हैं ना। तो चलिए देखते हैं, सीता किताब नहीं पढ़ चुकी है, तो क्या हो जाएगा? सीता एक वचन है, इसको पहले तो पहचानना सीखेंगे। पहचानेंगे कैसे? देखो, चुकी है से क्या हो जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, और नहीं से निगेटिव, यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का निगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, और सीता हमारा क्या है? कर्ता है। सीता हमारा किस में है? एक वचन में है। देखो ना, सीता किताब नहीं पढ़ चुकी। सीता बहुत सारी थोड़ी हैं, एक ही सीता है, तो सीता एक वचन में चला जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए फार्मूला हमने लिखाया है कि सब्जेक्ट लिखते हैं। सब्जेक्ट हमारा यहाँ क्या है? सीता है, क्योंकि काम करने वाली कौन है? सीता है। तो यहाँ हो जाएगा सीता। सीता। उसके बाद में देखो, इसमें दिया फार्मूले में कि हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, यानी सहायक क्रिया। तो एक वचनकर्ता के साथ हमने देखो यहाँ लिखा रखा है, एक वचनकर्ता के साथ सहायक क्रिया हैज का प्रयोग करते हैं ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा? हैज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हैज, क्योंकि यहाँ एक वचन है। उसके बाद में बता रहा है कि नॉट लगा दीजिए, नॉट लगा दिया। ठीक, आगे क्या कह रहा है कि मेन वर्ब लिखिए। मेन वर्ब हमारी सबसे लास्ट में होती है, तो लास्ट में क्या है? पढ़ना है। तो पढ़ने की मीनिंग क्या हो जाएगी? रीड। क्यों? क्योंकि थर्ड फॉर्म रीड ही होती है, रीड रीड। तो यहाँ थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? रीड, READ, रीड। उसके बाद में क्या लास्ट में लिखते हैं? ऑब्जेक्ट, यानी कर्म। तो यहाँ ऑब्जेक्ट क्या है? किताब, यानी बुक। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। अब अगला टेंस देखते हैं, दूसरा नंबर है तुम पेड़ पर नहीं चढ़ चुके हो। तुम पेड़ पर नहीं
चढ़ चुके हो, तुम पेड़ पर नहीं चढ़ चुके हो। ठीक है, अब इसको देखिए कैसे करते हैं। तुम पेड़ पर नहीं चढ़ चुके हो, तो यहाँ चुके हो से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। नहीं से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का निगेटिव सेंटेंस। आगे तुम है तो तुम हमारा प्लूरल नंबर चला जाता है, यानी बहुवचन में चला जाता है। तो ये तुम हमारा क्या है, बहुवचन है। तो तुम की पहले सब्जेक्ट लिखते हैं ना, देखो यहाँ बताया है कि सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। तो यहाँ सब्जेक्ट हमारा क्या है, तुम है। तो सबसे पहले तुम की मीनिंग लिखेंगे। तुम की मीनिंग क्या होती है, यू, और यू के साथ में हैव लगाएंगे क्योंकि ये हमारा बहुवचन में होता है, हैव। उसके बाद में नॉट लगा देंगे, जैसे हमने रूल में लिखाया सेम वैसे ही क्रम वाइज करते चले जाना है। अब लास्ट में देखो मेन वर्ब लिखना। मेन वर्ब क्या है, चढ़ना। तो चढ़ने की मीनिंग क्या हो जाएगी, क्लिम्ब, CLIMB। इसमें थर्ड फॉर्म लगेगी ना, तो देख ED लगा देंगे तो हो जाएगा क्लिम्ड। ठीक है, अब आगे पर की मीनिंग लिखेंगे। पर की मीनिंग क्या हो जाएगी, ऑन द, ऑन द। और पेड़ की क्या हो जाएगी, ट्री, TREE। ठीक, आगे समझ में। कहने का मतलब ये है कि टेंस में कोई प्रॉब्लम करने में नहीं। पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर सहायक क्रिया लिखेंगे, उसके बाद नॉट लगा देंगे, फिर उसके बाद में मुख्य क्रिया लिखेंगे, उसके बाद में कर्म लिख देंगे। ठीक है, ऐसे ही क्रम वाइज करते चले जाना है। अब चलिए आगे देखते हैं अगला टेंस। अगला टेंस है मैं पत्र नहीं लिख चुका हूँ। मैं पत्र नहीं लिख चुका हूँ। मैं पत्र नहीं लिख चुका हूँ। अब चलिए इसको देखते कैसे करते हैं। मैं पत्र नहीं लिख चुका हूँ, ठीक है। मैं पत्र नहीं लिख चुका हूँ, ठीक है। अब चलो इसको करते हैं। मैं, ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। तो मैं की मीनिंग यहाँ क्या हो जाती है, आई के साथ IVU दे। IVU दे के साथ हमेशा हैव लगता है। अभी हम बता देंगे आगे। आई हैव, उसके बाद में नॉट, फिर उसके बाद में क्या हो जाएगा, मेन वर्ब लिखेंगे। मेन वर्ब क्या होती है, लिखना। तो लिखने की मीनिंग क्या हो जाएगी यहाँ, राइट, राइट, रोट, रिटेन। थर्ड फॉर्म क्या होती है, रिटेन, WRITTEN, रिटेन। उसके बाद में क्या, पत्र की मीनिंग क्या हो जाएगी, लेटर, LETTER। ठीक, ए इसलिए लगा दिया क्योंकि यहाँ एक पत्र लिखेगा, एक साथ में 1000 पत्र थोड़ी लिखेगा, ठीक है, इस वजह से ए लग जाता है, ए लेटर। अब अगला टेंस देखते हैं, चौथा नंबर है हमारा, राजू खाना नहीं खा लिया है। राजू खाना लिखते हैं, राजू खाना नहीं खा लिया है, ठीक है। राजू खाना नहीं खा लिया है। अब लिया हमने देखो टेंस में और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में परिभाषा लिखाया था, जिन वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी हैं, चुके हैं, लिया है, दिया है, दी है, की है ना, तो ये लिया है, दिया है कहाँ आता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ही आता है। और नहीं लगा है तो निगेटिव हो जाएगा। समझ में आया। अब इसको करते हैं कैसे, देखो पहले राजू क्या है, हमारा सब्जेक्ट है, तो सबसे पहले लिखेंगे राजू। उसके बाद में राजू साथ में क्या लगेगा, हैज लगेगा क्योंकि एक वचन में है। उसके बाद में नॉट लग जाएगा। उसके बाद खाने की मीनिंग क्या होगी, ईट। थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, इटन, EATEN, इटन। और खाना की फूड हो जाती है। आ गया समझ में। अब चलिए बता देते हैं कि किसके साथ में हैव लगेगा और किसके साथ में हैज लगेगा, ठीक है। देखिए, चलिए देखते हैं।
अगर ही कामा सी कामा इट कामा नेम इसके साथ में हैज लगेगा। क्या लगेगा? हैज। यू कामा वी कामा यू वी दे कामा आई इसके साथ में हैव लगेगा। क्या लगेगा? हैव लगेगा। ठीक है, तो अब समझ में आ गया होगा किसके साथ में हैज लगता है और किसके साथ में हैव लगता है। ठीक है, तो अब ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए एक बार और समझा देते हैं ताकि कैसे समझ में आ जाए। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का निगेटिव सेंटेंस। ठीक है, पहचान इसकी क्या होगी? इस प्रकार के वाक्य में नहीं शब्द लगा होता है। वाक्य बनाने के नियम क्या है? एक वचन कर्ता के साथ सहायक क्रिया हैज का प्रयोग करते हैं। बहुवचन कर्ता के साथ सहायक क्रिया हैव का प्रयोग करते हैं। मुख्य क्रिया के थर्ड फॉर्म लगाते हैं। आगे चलिए देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस हैव प्लस नॉट मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, एग्जाम्पल क्या बताया? पहला हमने सीता किताब नहीं पढ़ चुकी है। सीता हैज नॉट रीड बुक। दूसरा क्या है? तुम पेड़ पर नहीं चढ़ चुके हो। यू हैव नॉट क्लिम्ड ऑन द ट्री। मैं पत्र नहीं लिख चुका हूँ। आई हैव नॉट रिटन अ लेटर। राजू खाना नहीं खा लिया है। राजू हैज नॉट ईटन फूड। यहाँ क्या बताया हमने कि ही सी इट नेम के साथ हैज लगेगा और यू वी दे अगर होगा सब्जेक्ट हमारा तो उसके साथ में हैव लगेगा। ठीक है, तो चलिए आपको वीडियो ये समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो समझ में आ गया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर दीजिए। धन्यवाद।